अंबेडकर स्कूल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पहले अपनी क्लास में बता दिए हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर वो क्लास जरूर देखें। आज हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिनोमियल और ये हम लास्ट टाइम 10th क्लास का रिवीजन है, जिससे आप अच्छे से रिवीजन करके बहुत अच्छे मार्क्स अपनी क्लास 10th में पा सकते हैं। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होते क्या हैं, बहुपद क्या होते हैं। बहुपद ax प्लस b, ये इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है। ये इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है। ax प्लस b एक हमारा पॉलिनोमियल है, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 6। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें देखना है कि क्या कौन से पॉलिनोमियल है। तो 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 क्या एक पॉलिनोमियल है। तो हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 क्या एक पॉलिनोमियल है। हाँ, एक पॉलिनोमियल है। 3x प्लस 1/x क्या यह भी एक पॉलिनोमियल है। चलो देखते हैं इसे सॉल्व करके। 3x प्लस 1, ये x यदि ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस में हो गई। तो क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हम बोलेंगे नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की सारी पावर होल नंबर होनी चाहिए। यह होल नंबर होने चाहिए, जैसे 1 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक इन्हें होल नंबर बोलते हैं। वेरिएबल में पावर जो होगी वो एक होल नंबर होनी चाहिए, तभी हमारा इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा। तो देखते हैं, हमने कई वर्ड पढ़े हैं, चर यानी वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन से होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि वेरिएबल वो होती हैं जिनकी वैल्यू टाइम टाइम पर चेंज होती रहती है। जैसे कि हमारी एग्जांपल ले लो, x y z a b c और भी एक्सेट्रा, जिनकी वैल्यू टाइम टाइम पर चेंज होती रहती है, उन्हें हम पॉलिनोमियल वेरिएबल बोलते हैं। एग्जांपल में देखो, जैसे कई बार हमने देखा होगा कि x प्लस 3 इज इक्वल 0 यानी x इज इक्वल माइनस की 3। x की वैल्यू हमारे यहाँ पे माइनस की 3 हो गई। x प्लस 2 इज इक्वल 0, x इज इक्वल माइनस के 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 दी है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 दी है। तो इस x की वैल्यू हर कंडीशन में चेंज होती रहती है। जिसमें कंडीशन चेंज होती रहे उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। और एक होता है अचर, बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन से होते हैं। कांस्टेंट वो नंबर होते हैं, वे संख्या जिनकी वैल्यू परमानेंट सेम होती है, यानी वे कुछ चेंज नहीं होते हैं। हम उन्हें कहीं भी देख लें उसे वही नंबर से जानेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5। तो 1 को हम इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं भी देखें 1 को हम 1 ही बोलेंगे, लेकिन x को हमेशा ये नहीं बोल सकते कि x की वैल्यू 3 होती है। x की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन 1 2 3 ये इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। 1 को 1 ही बोलेंगे, 2 को 2 ही बोलेंगे। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जानने के लिए हमें इक्वेशन को यानी पॉलिनोमियल x में px प्लस 5 बराबर 0 के बराबर रखेंगे उसे, तो x इज इक्वल माइनस के 5। हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। कई क्वेश्चन हमें दिए होते हैं जहाँ पर हमें वैल्यू दी होती है और हमें सॉल्व करना होता है। जब देखो मान लो कोई क्वेश्चन है 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3, इसमें बोलता है कि x इज इक्वल 0 का मान रख के देखो। हम क्या करते हैं, x की जगह पर जहाँ हमारी x बनी हुई है वहाँ हम 0 को अप्लाई करेंगे, यानी x की जगह पर हम 0 रखेंगे। अब तो 5 0 की वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी x की वैल्यू दे रखी है 0, माइनस के 4 x स्क्वायर, x की वैल्यू हमें दे रखी है 0, तो 0 को स्क्वायर करेंगे प्लस के 3। जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो उसका आंसर 0 ही आता है। कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा नंबर 0 हो जाता है। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। तो 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे प्लस के 3,
तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं, 0 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 प्लस के 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा प्लस के 3। ऐसे ही देखो बोलता है हमें इक्वेशन में, यदि कोई इक्वेशन दे रखी है उसने हमें 7x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6 और इसमें वैल्यू दे रखी है कि x प्लस के 2, तो हमें निकालना है। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x बराबर 0 मान लेंगे। जैसे हमारी 0 ये नंबर प्लस से 0 के बराबर में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब कोई नंबर यहाँ से 0 के बराबर में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो x बराबर माइनस के 2, जहाँ ये प्लस की 2 थी 0 में बराबर में जाकर ये माइनस के 2 हो गए, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है माइनस के 2। तो हम रखते हैं 7x की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई 4 -2 होल स्क्वायर प्लस 6। देखो 7 मल्टीप्लाई -2 माइनस के 4 2 का स्क्वायर करेंगे, देखो -2 मल्टीप्लाई -2, जब माइनस माइनस के दो नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमें प्लस में मिलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस के 4 प्लस 6 7 7 2 जा 14, तो ये 14 हमें किसका मिलेगा, ये 14 हमें माइनस में मिलेगा, और 4 4 जा 16 प्लस 6। तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले हम नंबर को ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट, तो 16 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 16 जो है इसके आगे माइनस का साइन है, 16 के आगे माइनस का साइन है, तो जब माइनस और प्लस की दो नंबर होते हैं तो वो नंबर माइनस हो जाता है। तो 16 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। अब देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, जब माइनस माइनस की दो संख्या आपस में मिलती हैं तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस की दो संख्या हो तो वो आपस में प्लस हो जाती हैं, यदि प्लस माइनस की संख्या हो तो संख्या माइनस हो जाती है। तो ये माइनस है ये भी माइनस है, तो ये हमारे प्लस हो जाएंगी। क्या आएगा 14 माइनस 10 इज इक्वल 24, तो ये संख्या हमारी प्लस में आएगी या माइनस में, तो ये संख्या हमारी माइनस में आएगी क्योंकि हमारी बड़ी संख्या क्या आ गया माइनस का साइन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस के 24। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, मतलब हर टर्म की एक कोएफिशिएंट होता है। देखते हैं पहले लिख लेते हैं, बहुपद के प्रत्येक पद यानी टर्म का एक गुणांक होता है। गुणांक बोलते हैं कोएफिशिएंट को, कोएफिशिएंट होता है। तो समझो कैसे, एग्जांपल में देखो कोई हमें नंबर इक्वेशन दे रखी है 5x स्क्वायर 7x प्लस 3, तो इसमें बोलेगा कि बताओ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कितने हैं, क्या है सब कोएफिशिएंट, तो x स्क्वायर के आगे क्या नंबर है, जो हमारा कांस्टेंट नंबर है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है, तो x स्क्वायर आगे क्या है 5, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। बोले x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का क्या है, x का कोएफिशिएंट 7 है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि बताओ x 0 का क्या है, तो यहाँ पर जो हम x नहीं लिखते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है, तो x 0 का क्या आ जाएगा 3। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे कोई x वैल्यू नहीं दी है या कोई वेरिएबल नहीं दिया है तो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे x 0 मानते हैं हम। तो यदि वो बोले कि x 0 की वैल्यू क्या है, जो नंबर ये दिया हुआ हो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 7x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 2x स्क्वायर। तो यदि वो बोलता है बताओ x की क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो x की क्यूब का कोएफिशिएंट 3 है, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, तो x की पावर का कोएफिशिएंट 7 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो 2। तो हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हर टर्म में इसकी टर्म जो ये होती है, इस इक्वेशन में कितनी टर्म है 1, एक टर्म ये है 2 3, एक इक्वेशन में इसमें कितनी टर्म है 1 2 3। ऐसे इस ये वाली इक्वेशन है इसमें भी हमारे 3 टर्म है, एक ये वाली 1 दूसरी ये वाली 2 और एक ये। हम देखते हैं कि इसके टर्म्स कैसे पता करते हैं।
तो मैं बताऊंगी कि बहुपद के टाइप्स कितने होते हैं। बहुपदों को 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स इन्हें हम डिफाइन करते हैं, यानी पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं टाइप पॉलिनोमियल के? तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग और दूसरा इसके डिग्री के अकॉर्डिंग। एक तो इसके टर्म्स जो होती हैं, जो मैंने भी आप बताई थी कि इसमें 3 टर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें एक बहुपद है, और एक इसके डिग्री के अकॉर्डिंग कि इसकी डिग्री कितनी है, जिससे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल। तो मैंने बताया भी, एक बहुपद के पदों के अनुसार, एक उसकी डिग्री के, एक टर्म्स के अकॉर्डिंग, दूसरा डिग्री के अकॉर्डिंग। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन से कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। पहला होता है हमारा एक पदी। हिंदी वालों के लिए बहुत फायदा है इसमें, वो इसके नाम से पता कर लेंगे। यदि वो बोलता है कि एक पदी पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, तो उसके नाम से पता चल जाएगा। और इसे बोलते हैं मोनोमियल। तो ये कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ एक पद होता है उसे हम एक पदी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, 7x स्क्वायर, ये सिर्फ एक टर्म है, तो ये क्या है? एक पद यानी मोनोमियल पॉलिनोमियल। 6x की पावर 4, ये क्या है? मोनोमियल पॉलिनोमियल। 3x की पावर 4, ये क्या है? एक मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसे हम बोलते हैं एक पदी, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, ठीक है, जिसमें एक टर्म होती है वो हमारे मोनोमियल। दूसरा होता है द्विपदी। तो इसके से नाम से पता चल जाएगा, द्वि यानी उसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे बोलते हैं हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि द्वि यानी 2, एक पदी में एक टर्म होती है, तो द्विपदी में 2 टर्म होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7, इसमें कितने टर्म है? यदि वो आपसे बोले कि बताओ इसमें कितने टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है, 3x स्क्वायर प्लस के 7। जैसे 3x की पावर 4 प्लस 6, इसमें कितने टर्म है? इसमें भी 2 टर्म है। तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म। ये होता है हमारा तीसरा त्रिपदी। इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसमें क्या होता है? त्रिपदी यानी ट्राई, 3 पद। इसमें 3 पद होते हैं, इसमें 3 टर्म होते हैं। इसमें हमने देखी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म, इसमें एक टर्म देखी थी। तो इसमें इसमें देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो इसमें कितनी टर्म है? तो बोलेगा तुमसे यदि बताओ कि इसमें कितनी टर्म है, तो आप बता दोगे 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, तो ये कौन से पॉलिनोमियल हो गया? ये त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। जिसमें 3 टर्म होती है वो ट्राइनोमियल हो गया। एक पदी मोनोमियल, इसमें 1 टर्म होती है। बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स होती है, x स्क्वायर प्लस 7, इसमें 2 टर्म होगी, तो ये बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म होती है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। और एक अब देखते हैं हम उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताया था, एक होता है उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो एक होता है उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग तो हमें पता चल गया कौन कौन से बाइनोमियल होते हैं। अब देखते हैं उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, एक होता है रेखिक यानी लाइनियर, दूसरा तो है द्विघात। इसको तो हिंदी में पता चल जाएगा, हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत फायदा होगा इसमें। इसमें हिंदी में पहले लिखा हुआ द्विघात, द्वि मतलब 2, घात मतलब उसकी पावर। क्वाड्रेटिक इंग्लिश वालों के लिए त्रिघाती यानी 3 में 3, घाती में उसकी जो पावर है डिग्री वो, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक। सबसे पहले देखते हैं ना रेखिक कौन से होते हैं। तो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 दी होती है, उसे बोलते हैं हम रेखिक बहुपद यानी लाइनियर पॉलिनोमियल। देखते हैं कैसे। आपको दे रखा 2x प्लस की 3, इसमें x की वैल्यू क्या दे रखी है? वेरिएबल तो हमारा x हुआ ना, अभी हमने देखा है वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल की पावर कितनी है इसमें? यहाँ पर हमें वेरिएबल की पावर शो ना करे तो वहां 1 होती है। तो इसमें कितनी पावर है वेरिएबल की? इसमें वेरिएबल की 1 पावर है, तो ये क्या हो गया? ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 4x प्लस 7, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे तो 1 है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1, तो ये कौन सा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में जिसमें वेरिएबल की पावर 2 दी होती है। फॉर एग्जांपल देखते हैं x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1। तो देखो इसमें x की पावर क्या दे रखी है 2, इसमें x की पावर 2 दे रखी है, वो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात। एक और एग्जांपल देखते हैं 7x स्क्वायर। इसमें टर्म मैटर नहीं करती है कि इसमें टर्म कितनी है, इसमें देखते हैं कि उसकी डिग्री क्या है, यानी जो वेरिएबल के ऊपर पावर है वो कितनी पावर है। इसमें कितनी पावर है, इसमें 2 पावर दे रखी है, तो ये क्या हुआ द्विघात यानी क्वाड्रेटिक। अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, हम जानते हैं क्यूब्स मैं तो बहुत सारी याद करनी होती है, तो क्यूब्स क्या होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है। देखो 3x की पावर 3, इसमें टर्म्स मैटर नहीं करती हैं। ऐसे देखो तो ये कौन सी टर्म्स हो गई अभी हमने पढ़ी है, तो ये कौन सी है मोनोनोमियल, क्या है ये मोनोनोमियल। तो इसकी पावर क्या है क्यूबिक, इसकी डिग्री से पूछेगा यदि वो तो कौन सी हो गई ये क्यूबिक, और यदि इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग पूछे तो क्या है ये मोनोनोमियल। ठीक है, एक और देखते हैं 4x की पावर 3 प्लस 2x। तो इसके अगर तो पूछे कि बताओ डिग्री के अकॉर्डिंग ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये क्यूबिक है। क्या है ये क्यूबिक, क्योंकि इसकी जो x की हाईएस्ट पावर है वो 3 है। x की वैल्यू तो यहाँ पर भी है लेकिन इसकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है ये, तो इसकी कौन से हो गए ये क्यूबिक्स। यदि बोले टर्म्स के अकॉर्डिंग तो ये कौन सी है बाइनोमियल्स, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है 1 2, जान लिया। ऐसे देखते हैं x की पावर 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो इसमें टर्म्स कितनी है, टर्म्स तो इसमें 4 है 1 2 3 4, कितनी टर्म्स होगी 4। तो यदि वो पूछे कि टर्म्स के अकॉर्डिंग है कितनी है इसमें, कितनी टर्म है 4, लेकिन बोले कि डिग्री के अकॉर्डिंग तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है x की पावर 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। ठीक है, तो ये हो गए क्यूबिक। तो मैं अभी आपको बता दिया कि किसी भी क्वेश्चन में यदि बोले कि उसके जीरोस कैसे निकालने हैं, तो हमने आपको बता दिए कि जो x की वैल्यू है ये 1 बराबर तो 0 के बराबर रख दो, x स्क्वायर माइनस के 1, जो कोई भी इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस की 4, x की वैल्यू क्या है इसमें माइनस के 1, तो इसमें x की पावर की जहाँ पर हमने x है वहां पर हम x की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या है 1, इसकी स्क्वायर करेंगे प्लस के 4। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जब माइनस माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस की संख्या हो जाती है, तो यहाँ पर 1 आएगा प्लस का, प्लस के 4, वो प्लस 4 क्या हो गया 6। ठीक है, तो जीरोस तो हमने निकाले देख ली। अब हम देखेंगे इसके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वो आपसे टर्म्स के अकॉर्डिंग पूछे तो भी हमने आपको बहुत इसी तरीके से बता दिया कैसे करते हैं। यदि वो आपको डिग्री के अकॉर्डिंग पूछे वो भी हमने आपको बता दिया। यदि वो आपको जीरोस पूछे तो जीरोस कैसे निकालते हैं, आप ऐसे बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको फैक्टराइज। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि कोई इक्वेशन दे रखी है जैसे 7x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 6 5x की पावर 4, तो वो पूछे कि इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो आप कौन सी बताओगे x की पावर 7। इसमें सबसे हाईएस्ट, इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है x की पावर 7। यदि वो आपसे हाईएस्ट डिग्री के बारे में पूछता है तो आप बता सकते हैं x की पावर 7। एक क्वेश्चन यदि आपसे वो पूछता है इस इक्वेशन में x की पावर 4 3x की पावर क्यूब 3x स्क्वायर, यदि वो आपसे पूछता है कि बताओ इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो बता दोगे आसानी से x की पावर 4 सबसे हाईएस्ट डिग्री है इस इक्वेशन में। तो डिग्री से निकालनी आ गई, x की पावर 4 इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है। तो अब देखते हैं हम इसके फैक्टराइजेशन। तो देखो फाइंड द फैक्टराइजेशन, इस इक्वेशन का हमें फैक्टराइजेशन करना है। इसमें से 100% क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा तो जो हमने अभी आपको बताया इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो बोलेगा कि बताओ ये इक्वेशन दे रखी है इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, या वो बोलेगा x की जीरोस बताओ इसमें जीरोस निकालो, या वो पूछेगा कि बताओ ये टर्म दे रखी है तो इसमें इक्वेशन दे रखी है इसमें कितनी टर्म है, या पूछेगा कि ये डिग्री के अकॉर्डिंग कौन सा पॉलिनोमियल है। तो हम आपको बता दिए। अब रह गया हमारा फैक्टराइजेशन, तो बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को देखते हैं, फिर जो हमारे सबसे पहला नंबर है इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके लास्ट वाले नंबर से, यानी 12 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो क्या आ गया 12। अब हम इस 12 को ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे प्लस या माइनस करने के बाद हमें इसकी बीच वाली वैल्यू फाइंड हो जाए, यानी इस 12 की पहली मल्टीप्लाई हमने इसके लास्ट वाले डिजिट से की 1 से, फिर उसको फैक्टर किया हमने, ऐसे किसी टेबल में पढ़ो जो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 7 मिले। तो 12 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो देखो 4 और 3 को यदि हम प्लस करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, इसके सही फैक्टर है ये, तो इसमें रखते हैं हम 12x की स्क्वायर माइनस के
इस 12 की हमने इस 1 में मल्टीप्लाई करी, उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें मिला उसको हम फैक्टर करेंगे, उसको फैक्टर ऐसे करेंगे जो उसकी मिडल वाली संख्या है वो हमें उस मिल जाए। तो हमने 12 की फैक्टर करे, 4 3 या 12, 4 और 3 को ऐड करने के बाद हमें 7 मिल रहा है, तो हमारे फैक्टर सही है। करेंगे 4x प्लस की 3x प्लस की 1। अब देखो 12x² माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के 4x माइनस में बदल जाएंगे, 4x और प्लस के 3x भी माइनस 3x में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस के 1। अब देखो ये चार टर्म हो गई, इसमें से दो टर्म ये वाले ले लेंगे और ये दो टर्म अलग ले लेंगे। ठीक है, ये दो टर्म अलग ले लेंगे, ये दो टर्म अलग ले लेंगे। तो इन दो टर्म में देखो क्या चीज कॉमन है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं जो इस वाले दोनों नंबर में सेम हो। तो इसमें क्या कॉमन है, 4x कॉमन है। देखो 4x यहाँ पर भी है, 4x हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 4x यहाँ मिल जाएगा। कैसे, 4 3 जा 12 लिख सकते हैं हम इसे ऐसे, ऐसे 4x 3x लिख सकते हैं ना इसको, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, एक 4 हम यहाँ से ले लेंगे, एक 4 यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, तो हम ले लेंगे 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 3x बचा, 3x यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, ये नंबर माइनस में है, माइनस ले लिया। अब बताओ इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो यहाँ कोई कॉमन नहीं होता, 1 कॉमन होता है, तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे और इसे लिख देंगे 3x प्लस, यदि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे नंबर भी माइनस का ही आएगा, माइनस की 1। ये दोनों सेम सेम हो गए, ये और ये सेम सेम है, एक पास लिख लेंगे, इसमें से एक चूज कर लेंगे और 4x माइनस की 1। तो इस वाले इक्वेशन के कितने फैक्टर हो गए, दो फैक्टर, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर। जहाँ पे हमें x की वैल्यू यहाँ पे तो देखेंगे 3x माइनस के 1 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल माइनस के 1/3। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3। तो कैसे, x माइनस के 1, ये माइनस का साइन है, इज इक्वल 0। तो ये 0 1 जब इधर जाएगी, ये 0 1 जब इधर 0 के बराबर में जाएगी तो ये प्लस में 1 हो जाएगी। जब 3x में से 3 को हम इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगी संख्या। तो ये वैल्यू हो गई। और दूसरे फैक्टर की 4x माइनस के 1 इज इक्वल 0, 4x इज इक्वल प्लस के 1, और जब ये 4 इधर जाएगी तो 1/4। तो एक x की वैल्यू हमें मिली है 1/3 और दूसरे x की मिली है 1/4। तो दोस्तों आपको हमारा तरीका कैसे लगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू।